गुड इवनिंग। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, इसके बारे में विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर किया। उन्होंने कहा कि आज से देश में एक और बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और वह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी और कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ कार्ड में समाहित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 दिनों में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगा और इस योजना के तहत अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसियों के साथ रिश्तों की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज पड़ोसी सिर्फ वही नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वह भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकल को आज़ादी के 75वें साल का मंत्र बनाना होगा। देश में एक के बाद एक सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में पिछले सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं। बीते साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ कुछ महीना पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए आगे भी आया है। उन्होंने कहा कि अब NCC का विस्तार देश के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए NCC कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। देश की सीमाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, LOC से LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश ने और देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1000 दिन के अंदर देश के 6 लाख से ज़्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर दिया जाएगा।
कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी को नमन किया। कृषि क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें। आज हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया कि आज भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन की इस समय टेस्टिंग की जा रही है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश उन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब देश में टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में कोरोना के जांच के लिए 1400 से ज़्यादा लैब हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि अंडमान निकोबार को इसके पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टेलीफोन करके उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चीन ने भी कटुता को भुलाते हुए स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। इसके अलावा विश्व के अन्य बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इज़राइल, इन सभी के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी इस पर विचार चल रहा है, बहुत ही जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऐलान, महत्वपूर्ण घोषणाएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।